कि 3 साल के बाद फिर से पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होने वाला है। इसी क्रम में हम बात करेंगे विद्यार्थी परिषद के कुछ उम्मीदवार जो सेंट्रल पैनल के होने वाले हैं उनसे। जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा मिश्रा। और आगे प्रतिभा मिश्रा। जो मूलभूत समस्याएं हैं पटना यूनिवर्सिटी में वो क्या क्या, पहले वो बता दीजिए, उसके बारे में उसका सबसे पहले मूलभूत समस्या तो हम लोग स्टडी रिलेटेड ही सबसे पहले समस्या है। लाइब्रेरी की हो गई, बाकी बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ यहाँ तक कि पीने का पानी का भी सुविधा नहीं है, वॉशरूम का भी सुविधा नहीं है। सबसे पहले हम लोग अपना जो भी बेसिक नीड्स है कॉलेज में, हम लोग सबसे पहले उसके लिए काम करेंगे। और दूसरी हो गई छात्राओं की भी जो भी समस्याएं रहेंगी, हम लोग लड़कियों का जो रहेगा। अभी जो छात्राओं से आप लोग कैंपेन में बात कर रही होंगी कि क्या क्या समस्या है, उसमें मेन छात्रा का क्या सब समस्या है? छात्राओं का थोड़ा सा समस्या आ रहा है, वही छात्राओं का भी नॉर्मल समस्या, कोई ऐसा नहीं। आज के टाइम में कोई छात्रा डरती नहीं है किसी से। अगर कुछ % छात्राएं जो थोड़ा सा ये सेफ्टी वगैरह का लोग लेके हैं, हम उन लोगों के लिए भी वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आज के टाइम में हर छात्र जो भी लड़कियां हैं वो अपना इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि इसको सेंट्रल कुछ बहुत बड़ा मुद्दा हुआ फुट ओवर ब्रिज का, कोई कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवा देंगे, कोई कहते हैं सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, जो उनके दायरे में आता नहीं है, फिर भी वो करने का बात करते हैं। ऐसे में उन कैंडिडेट के लिए आप क्या कहना है? जी देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी पता है मूलभूत समस्याएं भी जो है वो दूर नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। हम लोग सबसे पहले तो मूलभूत समस्याओं की बात करेंगे ना, उसके बाद तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी है वो डिमांड करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बेसिक नीड्स को ये इग्नोर कर देते हैं और ऊपर चले जाते हैं ये वो। लेकिन बस ऐसा नहीं, हम लोग को सबसे पहले बेसिक नीड्स पे जानी होंगी। और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और हम लोग स्टार्टिंग से बेसिक नीड्स पे ही हम लोग लड़कियों मतलब एडमिशन स्टार्ट होता है तो एंट्रेंस टेस्ट, जिस टाइम किसी को लगता है क्यों ये लोग खड़े हैं, फालतू में खड़े हैं, बेरोजगार हैं, बट हम लोग एंट्रेंस टेस्ट के टाइम से खड़े रहते हैं। और जब तक एडमिशन प्रोसेस चलता है, लड़कियाँ हॉस्टल का है, जैसे गर्ल्स हॉस्टल में क्या प्रोसेस है हॉस्टल को लेके किसी को नहीं पता होता, हम लोग हर चीज़ लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं। आप विद्यार्थी परिषद के 3 साल से लगातार चुनाव हो रहा है लेकिन विद्यार्थी परिषद आ नहीं पा रहा है, तो इसका क्या मेन वजह है? इसका मेन वजह मुख्यतः कहा जाए तो छात्रों को हम लोग या तो कहा जाए कि उतना पहुँच नहीं पा रहे हैं, या काम तो बढ़िया से हम लोग कर ही रहे हैं, हर कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है, अपना प्रत्याशी हर काम कर रहा है। इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगा कि आप आम छात्रों तक पहुँच सकें आसानी? हम लोग ये स्ट्रेटजी अभी से नहीं है, विगत जब चुनाव हो या ना हो, विद्यार्थी परिषद हर समय हर कार्यकर्ता अपना विश्वविद्यालय में हर छात्रों के छात्राओं के पास पहुंच रहा है, काम करते रहा है, उन लोग के लिए काम कर रहा है। और इस बार हम लोग पहले से अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार, सेंट्रल पैनल पे आप? जी आप बताइए। रविकरण। बहुत सारा चुनावी जो वादा होता है और अभी तक जो छात्र संघ के 3 जदयू के भी रह चुके हैं, जाप के पिछले बार थे और उससे पहले निर्दलीय दिव्यांशु थे, तो इसमें क्या तीनों में आपको लग रहा है कि वो लोग काम नहीं किए जो आप एबीवीपी इस बार करेगा, और वो लोग जो काम नहीं किए या फिर जो लोग वादा करके आए थे वो वादा पूरा नहीं किए, तो इसके लिए आप लोग कहाँ आवाज़ उठाए और कितना आवाज़ उठाए? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई चुनावी संगठन नहीं है कि चुनाव में आए वो अपनी बड़ी बातें करके अपना चुनावी घोषणा किए और जीत गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू से ही छात्रों के बीच में काम करती है, चुनाव हो या ना हो, निरंतर स्थापना काल से ही वो अपना काम करती रही है। और रही बात चुनाव की, चुनाव में जितने भी पूर्व जीते हैं पार्टी का, उनका कोई भी योगदान इसमें नहीं रहा है कि वो छात्रों के बीच छात्रों का जो समस्या हो, चाहे स्मार्ट क्लास हो, लाइब्रेरी हो, वॉशरूम का समस्या हो, ये किसी भी समस्या पे ध्यान नहीं दिया गया। वो सिर्फ जीत के गए हैं, किसी भी इशू पे उनका ध्यान नहीं गया है। जातिवाद का कितना असर पड़ता है इसमें, ये बता दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन छात्र राजनीति में भी ये बहुत हावी हो रहा है आजकल, इसको कैसे खत्म? छात्र राजनीति में कोई भी जाति नहीं होता है, यहाँ सभी छात्र होते हैं, सभी पढ़ने वाले होते हैं। जैसे कि एबीवीपी है तो इसका जो मुख्य दखल रहता है वो डायरेक्ट बीजेपी से रहता है, छात्र जदयू का जदयू से रहता है, इस पे कितना छात्र पे कितना दबाव रहता है? छात्र को अपना नेता चुनने का आज़ादी क्यों नहीं? एबीवीपी इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका संबंध नहीं है। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वतंत्र चलती है, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी संबंध नहीं है। आपको मैं एक क्लियर कर दूं। समर्थक है? जी मैं एबीवीपी का समर्थक हूँ। वाणिज्य में मुझे 3रा साल होने जा रहा है। मैं 3 साल से एबीवीपी का कार्यकर्ता हूँ वाणिज्य में। इसके पहले मैं संघ से था। क्या रीजन रहा है कि 3 साल में एक बार भी विद्यार्थी परिषद के छात्र यहाँ पे नहीं आ पाए? हाँ, विद्यार्थी परिषद के छात्र क्या हुआ था 2019 की चुनाव जो थी, उस समय मतलब 18-17 में भी हमारे मतलब 4 सीट थे, 18 में भी हमारे 3 सीट थे, 19 में मेन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नहीं आ पा रहा।
प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एक्चुअली क्या है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। कैडर जो है, कैडर ये कौन डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट? डिसाइडिंग फैक्टर जो है संगठन है, संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन बीजेपी, आरएसएस या एबीवीपी? नहीं, एबीवीपी आपको क्लियर बता दूं, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। विद्यार्थी परिषद जो है वो एक स्वतंत्र संगठन है, छात्र संगठन। विद्यार्थी परिषद 1949 में आई, 1949 में। बीजेपी का स्थापना 1984 के आसपास हुआ था, जो जनता पार्टी से स्प्लिट हुआ था 1970s के बाद। तो 1949 में जब एबीवीपी आई, बीजेपी 1984 में जनता पार्टी, तो कैसे आप कैसे इस बार का जो 3 साल से जो स्ट्रेटजी रहा उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है कि जो उसी पैटर्न पे इस बार भी आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इस बार का जो चुनाव है, विद्यार्थी परिषद के कैडर हर एक कॉलेज में प्रेजेंट है। विद्यार्थी परिषद के कैडर और सभी ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग परिषद को, जो हमारा बहुत सारा जो हमारे मूल सिद्धांत है परिषद का, ज्ञानशील एकता, ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए शीलता के साथ, एकता के साथ हम सभी जो हैं कैंपस में एक अच्छे इन्वायरमेंट को बनाएं। इसके लिए विद्यार्थी परिषद जो है बिल्कुल कर्म कर रही है और करती आई है पहले से, और आगे भी करेगी इस चुनाव में। अभी आप देख रहे थे, हम लगातार विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता और जो सेंट्रल पैनल पे आने वाले उम्मीदवार हैं उनसे बात कर रहे थे, और तमाम जो भी पार्टी हैं उनसे भी हमारी मुलाकात जारी रहेगी। नमस्कार।